जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन मैं करने जा रहा हूं कि देखिए, आप मंत्रों की शक्ति जो है वो कैसे काम करती है। या फिर मंत्र तो आप बहुत जपते हैं, लेकिन मंत्रों में वो शक्ति नहीं है। कारण क्या है इस चीज़ का कि भाई मंत्र हमने बहुत जप लिया, लेकिन मंत्र में वो प्रभाव हमें नज़र नहीं आया, या फिर हमें अनुभव नहीं हुए, या फिर मंत्र ने काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? आखिर मंत्र की जो शक्ति है वो किस प्रकार से काम करती है? क्योंकि आप भी काफ़ी मंत्रों का जाप करते हैं और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी कुछ मंत्रों का जाप भी किया होगा, लेकिन उन्हें जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल रही है। या फिर जो प्रत्यक्ष साधना है, प्रत्यक्ष साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। कारण क्या है इस चीज़ का? आज मैं आपको इसी बात के लिए मैंने ये पूरा वीडियो, आज आप पूरा देखना इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है? देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या वेदों में भी पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में भी पढ़ा होगा कि भाई प्राचीन काल में बहुत तपस्वी लोग होते थे, और जो तपस्वी होते थे उनकी मंत्रों की जो शक्ति है वो जो चाहे वो हासिल कर लिया करते थे। जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गया, आग्नेयास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, और दूसरे इस प्रकार के शक्तियाँ थी। वो लोग कैसे प्राप्त कर लेते थे, और फिर वो हासिल कर ही लिया करते थे उनको, जबकि आज के युग में ऐसा नहीं है। तो देखिए, वे जिस चीज का आवाहन करते थे उसे तुरंत पा लेते थे। आज भी आप जब शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान होते हो तो फिर या तो किसी ज्योतिषी के पास जाते हो या किसी तांत्रिक के पास जाते हो, और वहां जाकर के क्या होता है, जन्म पत्रिका दिखाने के बाद में पीड़ित ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय बता देगा, और कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए बोला जाएगा आपको, या फिर कह देगा कि भैया इतना पैसा लगेगा और आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हुई समस्या सॉल्व। कारण क्या है इस चीज़ का? और ऐसे में कई लोग तो सवाल ये भी करते हैं कि भाई उन्होंने मंत्रों का जाप तो बहुत किया, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कि भाई प्राचीन काल में तो सिद्ध होते थे मंत्र, लेकिन आज उनका प्रभाव या तो कम दिखता है या दिखता ही नहीं है। मंत्रों की जो शक्ति है वो प्रभावी क्यों नहीं होती है? आज इसी के लिए आपको सबसे बड़ा राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उस राज को आप सुनना और उसके बाद उसको अपने जीवन में भी ढालना। ठीक है? कि भाई आखिर मंत्रों की शक्ति जो है वो कैसे काम करती है। दरअसल आज के टाइम में क्या है कि लोग मंत्रों का जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते हैं, उसमें उसका मन और आत्मा जो है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है कि मन से जाप करने का, एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाएं, आपको विचलित करने की कोई ऐसी चीज, मोबाइल, किसी प्रकार का शोर नहीं हो, और मंत्र को पूरे तरीके से आप जपें, तो 100% मंत्र वो सिद्ध होता है। अब आज के युग में क्या है कि भाई आप मंत्र जाप तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान एकाग्र नहीं है। ध्यान आपका लगा हुआ है कि कल उससे फलाने से ये पैसे लेने हैं, या कल उसको ये करना है, उसको वो करना है, या पत्नी ने ऐसा बोल दिया, बेटा वहाँ जा रहा है, कल बेटे का एडमिशन करवाना है, या फिर पड़ोसी ज़रा परेशान कर रहा है, इस पड़ोसी को ही देखना है, अभी जिन्न साधना करूँगा, पड़ोसी को पेलूँगा। ठीक है? तो ये हमारे अंदर भावनाएं रहती हैं। अब जब ये भावनाएं रहेंगी तो मंत्र का जाप तो हमने बहुत कर लिया। खाली भाई मंत्र अगर आप जप रहे हो ना, क्या है वो एक शब्दों का समूह तो है, उसमें पावर नहीं है। पावर कहाँ से आती है? पावर तो हमारे अंदर ही है। जब हम किसी चीज का मंत्र जाप करते हैं तो पावर हमारे अंदर ही है। वो चक्र एक्टिवेट तभी होगा जब हमारा मन एकाग्र होगा, उस चक्र पर बार बार जो है
कहते हैं ना कि स्ट्रोक पड़ेगा, उस चक्र पर बार बार दबाव पड़ेगा, तो वहां से वो शक्ति जो है एक्टिवेट होगी। अब मंत्र का जाप कर रहे हैं, एकाग्रता मिल नहीं रही है, चक्र पे जो दबाव है वो पड़ नहीं रहा है, तो फिर मंत्र में पावर कहाँ से आएगी भाई? वो तो एक शब्दों का ही तो समूह है, उसमें कोई न्यारा थोड़ी है, कोई खास थोड़ी है। ऐसा ऐसे तो आप बोल भी रहे हो, आज आप जो अपने मुख से बोल रहे हो भाई, किसी से बात कर रहे हो तो शब्द ही तो बोल रहे हो, उसमें पावर क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहाँ तो एकाग्रता है ही नहीं, और पावर होती भी है। अभी आप किसी को गाली दे के देख लो, तुरंत वो गुथने मरने के लिए आएगा, कितनी तगड़ी पावर है। तो ये तरीका है एक दूसरा, ठीक है। दूसरा है कि भाई हम मंत्र तो जाप कर रहे हैं, लेकिन पता लग रहा है कि बाहर खटपट की आवाज़ आ रखी है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, और या फिर मोबाइल से है, या फिर कोई और दूसरे किसी प्रकार का भी शोर हो। जब ऐसा शोर आसपास होता है तो मंत्र जाप ठीक प्रकार से नहीं होता है, ना ही उसमें आपका ध्यान लगता है, आत्मा तो उसके अंदर रमती ही नहीं है। योगी लोग क्यों जो है अब हिमालय की तरफ जाते हैं? भाई हिमालय की तरफ जाने का उनका मकसद क्या है? हिमालय में कोई खास चीज़ थोड़ी है, लेकिन असली क्या है कि वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल शांत वातावरण मिलेगा, कहीं कोई शोरगुल नहीं, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल एकांत। बैठे हुए भजन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान लग जाता है। अब जब ध्यान लग जाएगा तो पावर तो आनी आनी है, शक्ति तो आनी आनी है, ठीक है। वहाँ पर वही कारण है। और जो हम ग्रस्त, क्योंकि एक दूसरा तरीका और भी है वहाँ पर, कारण दूसरा जो बनता है, आप वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के आपने जो पीछे सामाजिकता जो जुड़ी है कि फलाना मेरा शत्रु है, या फिर फलाने ने ये कर दिया, या कल सुबह मुझे ये करना है, कल सुबह व्यापार में मुझे मतलब मुझे इस प्रकार से फ़ायदा लेना है, तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। उठा करके सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ आप मंत्र और देव, तीन चीज़ रह जाती हैं बस, और मन आपका पूर्ण रूप से वहाँ पर लगता ही लगता है। यही कारण है कि भाई वहाँ पर आपको जब इस प्रकार का वातावरण मिलेगा, और वो वातावरण हमें यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ जो लोगों के बीच में उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता। वहाँ क्या होगा, आप साधना कर रहे हो, किसको देखोगे? मन विचलित कैसे होगा जब कोई दिखाई नहीं देगा? तो भाई आप अकेले हो, कोई आपको ना कोई स्त्री दिखाई दे रही है, तो आपका मन विचलित भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है मन से और तन से, दोनों तरीके से होता है। तो वहाँ मन का तो विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और तन का भी नहीं है। जब देखोगे नहीं किसी को तो फिर पता कैसे लगेगा, या मन के अंदर कैसे उसके लिए जिज्ञासा पैदा होगी? नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ रहोगे, भाई कमरे से बाहर निकले, देखा कि कोई कपड़े पहन के जा रखी है लड़की, वो आधे ही कपड़े उसने पहन रखे हैं, कोई कैसे पहने हुए हैं, कोई सुंदरता में है, तो भाई मन विचलित होगा, क्योंकि आप विश्वामित्र तो हो नहीं, और विश्वामित्र का भी मन विचलित हो गया था अप्सरा को देख करके, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पूरी तरीके से खोल के बता रहा हूँ और सच सच ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान देना जरूर, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। सच तो सच ही रहेगा, भले ही उसको नकारते रहें लोग। और आजकल प्रवृत्ति भी ऐसी हो गई है, लोग जानते भी हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं। जानते भी हैं कि ये गलत है, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा अपना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार के वातावरण में मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। और जो लोग वास्तव में थोड़ा सा भी अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उनके मंत्र सिद्ध होते हैं। भाई आप अगर शमशान में जाकर के मंत्र जाप करते हो, वहाँ करने का मतलब क्या है? कोई भूत प्रेत खा नहीं जाएगा, कोई नहीं खाएगा, लेकिन वातावरण
शांत रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई फटकता ही नहीं है रात्रि में। डर के मारे लोग वहाँ जाते नहीं हैं कि आपको वहाँ जा कर के और कोई परेशान करने वाला मिलेगा या कोई आवाज़ लगाने वाला मिलेगा। अघोरी लोग वहाँ क्यों रहते हैं? ना तो कोई लड़की आती वहाँ, ना कोई स्त्री आती वहाँ, दिन में न रात में, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सब कुछ उनका मंत्र जाप वगैरह सब चलता है। वैसे भी लोग नहीं फटकते वहाँ पे। जब वहाँ कोई मिलेगा ही नहीं तो उनकी मंत्र सिद्धि तो होगी होगी, उनका ध्यान भी लगेगा, आत्मा भी उसमें रमेगी, मंत्र सिद्ध भी होगा, साधना भी सिद्ध होगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा, सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए मंत्र यहाँ पर काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं। और दूसरा एक और तरीका इसका जो प्रश्न उठता है वो उठता है मन से जाप करने का। एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाए, मान लिया आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज़ जैसे कि मोबाइल, किसी तरह का शोर, ये बिल्कुल ना हो, और पूरे मनोयोग से मंत्र जो है उसको ध्यान केंद्रित करते हुए आप जपें। जब मन की शक्ति शामिल होगी तो ये 10 वाट का जो बल्ब होता है ना, उसकी जो रोशनी होती है वो हमको मिलती है, ठीक है। तो इसका फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें अगर और चीज जोड़ दी जाए, कैसे कि आत्मा से मंत्र का जाप करना। एक तो होता है दिमाग से मंत्र का जाप करना, दिल से मंत्र का जाप करना, आत्मा से मंत्र का जाप करना। जब आत्मा से हम मंत्र का जाप करते हैं ना तो पूरा 100 वाट का बल्ब जलता है और पूरे कमरे में रोशनी भर देता है। वो पूरा कमरा जो है वो जगमगाहट हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मन यानी ध्यान में भी आपके मंत्र होंगे, ठीक है, और आत्मा यानी आपके शरीर के 7 चक्र रोम रोम उसका उच्चारण कर रहा होगा। और जब ऐसा होगा तो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में लोग करते थे। अब बताइए 100 वाट का बल्ब जलेगा तो क्या मंत्र की शक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं करेगी? करेगी, सब कुछ मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर जो है करने का जो तरीका है वो हमारा ही गलत है। मंत्र तो वही है जो वैदिक काल में थे, जो वैदिक मंत्र जो शास्त्रों में लिखे हैं या मंत्र साधनाओं की पुस्तकों में लिखे हैं, मंत्र तो वही हैं, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, इससे तय होता है बिल्कुल एकदम कि आपको उसका फायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से तो बेहतर है कि आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप मन से, पूरे शरीर से, आत्मा से जब तक मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि खाली बैठ करके और मंत्र जाप खाली करके और सफलता मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। इसलिए इससे तो बढ़िया है कि भाई फिर करो ही मत, क्योंकि अगर आप मेहनत भी करते हो, सफलता नहीं मिलती है, उठा करके क्या कहोगे, हट भाई पीछे, ये तो बेकार है, मंत्र साधनाएं सब बेकार है, मंत्रों में शक्ति ही नहीं है। शक्ति मंत्रों में नहीं है, शक्ति मंत्रों में तो है, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। इस चीज को नहीं देखते, क्योंकि उठा करके फिर क्या बोलेंगे कि भैया हमने मंत्र जाप किया था, अरे गुरुजी ने दिया था वहां से मंत्र जाप, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार की बातें हैं। क्यों? क्योंकि कहावत वही आ जाती है कि बिल्ली के हाथ जब अंगूर नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं ही नहीं, क्योंकि वहां तक वो कूद के जा नहीं पाई। तो अब ये कैसे कहे कि मैं वहां तक उछल के गई तो लेकिन मेरे पे टूटे ही नहीं वो अंगूर, तो उसने कह दिया कि खट्टे हैं। तो यही होता है। दूसरा कि अगर हम मंत्र जाप करते टाइम थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके
और बहुत अच्छे तरीके से मन से, आत्मा से, तन से, सब तरीके से अगर मंत्र जाप करते हैं तो अनुभव तो हमें पहले ही दिन से शुरू हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुभव ना हो या मंत्र साधना में हमको सिद्धि ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पिछले टाइम थे, जो पहले या तो आप समझिए कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, उन लोगों के पास में तरह तरह की शक्तियां थी। तरह तरह की शक्तियों को वो किया करते थे, मंत्र जाप किया करते थे। देखिए, उन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस वक्त में, तो उसी तरीके से उनको साधनाओं में जो सिद्धि है वो भी बहुत लंबे टाइम में मिला करती थी। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते हुए हो जाया करते थे, तब उनको जाकर के सिद्धि मिलती थी उसकी। आज कलयुग में तो भगवान ने ये कहा है कि तू 5 मिनट ध्यान तो लगा के देख। 5 मिनट अगर तू ध्यान लगा देगा सही तरीके से तो 5 मिनट में ही आज्ञा चक्र खुल जाएगा। 5 मिनट में ही आज्ञा चक्र में सब कुछ दिखाई देने लगेगा। लेकिन 5 मिनट पूर्ण रूप से ध्यान लगा के तो देख, पूर्ण रूप से ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतने अवगुण भरे हैं, इतने अवगुण भरे हैं कि कुछ लिमिट ही नहीं है। अवगुण कैसे कि भैया जा तो रहे हैं रास्ते पे सीधे, पता लगा, पूछा किसी ने, भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो वहां जा रहा हूं। क्यों? कभी ये ना कह दे कि कुछ लेते आना वहां से, झूठ बोल दिया। फिर दूसरा सामने वाला भी ऐसा ही है कि भैया तू खुद भी तो जा करके लेके आ सकता है, तू मुझे क्यों कह रहा है, उसे क्यों बोल रहा है तू? लेकिन नहीं, उसको ही बोलेगा कि तुझे जाना ना पड़े। मतलब कि हर इंसान की अलग अलग फितरत है, मतलब तरीका ही ऐसा है कलयुग में। तो भैया भगवान भी तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर भगवान भी कहेंगे कि जैसा तू करेगा कर्म वैसा दूंगा मैं तुझे फल। तो मेरा यहां पर सीधा सा तात्पर्य कहने का यही है कि भैया मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों के ऊपर आप अविश्वास मत करो। मंत्रों में तो पूर्ण रूप से शक्ति है, हमारे अंदर ही वो काबिलियत नहीं है कि हम उनको सिद्ध कर सकें। हम अपने आप में इतने एक तरीके से समझिए कि एक पशु रूप में हो चुके हैं कि इतने दुर्गुण अवगुण भरे हुए हैं, किसी को अच्छा खाता पीता देख करके तो दिल जलने लगता है। साधुता कहाँ गई? साधुता तो भाड़ में चली गई। भगवान के नियम की पता है क्या कि भगवान क्या चाहते हैं? अगर आप किसी की उन्नति देख करके जलते हैं ना, तो सेम टू सेम आपको वही परिणाम झेलना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। वापस समय दोबारा हट करके वही आता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग आया और चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, नहीं। कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा, उसके बाद फिर त्रेता युग आएगा, फिर राम पैदा होंगे, फिर द्वापर आएगा, फिर कृष्ण पैदा होंगे, महाभारत होगा, फिर कलयुग आएगा। चक्र है, चलता रहेगा। आदमी आत्माएं सब आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मरती रहेंगी, सब दोबारा से ऐसा ही चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सा है कि सब कुछ होता रहेगा। भगवान सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा है कि तू अच्छे कर्म करेगा तुझे अच्छा फल मिलेगा। तू सोचता है कि दूसरे का ये बुरा हो जाए, किसी के साथ में कुछ गलत हो गया, भाई अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई व्यक्ति मर गया, कोई किसी की लड़की भाग गई, किसी का लड़का भाग गया, तो पता है पड़ोसी क्या कहता, अरे बहुत अच्छा हुआ साला, बहुत ज़्यादा ये तो चढ़ता था, बहुत ज़्यादा दिखाता था अपने आप को, बहुत अच्छा हुआ, खुश हुए हम। लेकिन जब अपने साथ हुआ, क्योंकि गृहस्थ तो हम भी हैं, हम भी, हमारे भी बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, उसकी तो लड़की भागी, तुम्हारी बीवी भाग गई, क्या हुआ? मतलब कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। सुख दुख है क्या,
फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। है तो ये फिल्मी गाना, लेकिन वास्तव में मैं भी इसको गुनगुनाता हूं, क्योंकि इसमें सच्चाई है। झूठ फरेब नहीं है, सच्चाई है। हम लोग तो समझ लेते हैं कि फिल्मी है, बस पूरी फिल्म ही वो इस रूप पे आधारित है कि बेटा बहू ने क्या किया अपने बाप के साथ, फिर उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया तो उसकी आंखें खुली। वक्त दोबारा से उल्टा हट करके वहीं घूमता है कि जैसा तूने किया वैसा ही तेरे साथ भी होने वाला है, टेंशन मत ले। टाइम है, ये समय सबको देता है, जवाब देता है वो समय। आज किसी ने आपको गाली दे दी, चुप हो जाओ, सुन लो, चले जाओ। समय आएगा, जवाब दे देगा उसको, ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। मेरा तो वसूल यही है, बाकी मुझे आपके वसूल की पता नहीं है। अगर रखोगे तो सही रहेगा, नहीं रखोगे तो भाई फिर तो मंत्र जपते रहो। साधना सिद्धि एक साइड किनारे बैठी रहेगी, वो भी सोचती है अरे कब ये ठीक से मंत्र जाप करे तो मैं कब इसके पास चलूं, लेकिन उसको ही नहीं मौका मिलता। सच्चाई तो ये है। खैर, बातें बहुत हो गई, मैं तो बातें ही कहूँगा। आपकी समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं ये तो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता देना भैया अगर समझ में आई हो तो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।